नमस्कार मित्रों, आज महाकवि भर्तृहरि जो इच्छा करते हैं, इच्छा तो कई बार मन में मेरे भी ऐसी जागृत होती है, लेकिन मार्ग बड़ा कठिन है। शायद आपके मन में भी इच्छा जागृत होती हो। चलिए सुनते हैं। अहो वाह रे वाह, बलवती रिपौ वा सुहृदि वा, मणौ वा लोष्ठे वा, कुसुम शयने वा दृशदि वा, तृणे वा स्त्रैणे वा, मम समदृशो यान्तु दिवसा, सदा पुण्ये रण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। भैया बहुत हो गया। इस संसार में ये हार है और ये सर्प है, इसका अंतर करते करते बहुत कुछ हो गया। अब कोई गले में सांपों को पहना दे या हार पहना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बलवान शत्रु मेरे साथ हो या मेरा मित्र मेरे साथ हो, मुझे इसकी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। अरे सामने मणि हो, रत्न हो या लोहा हो, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सोने के लिए बिस्तर, फूलों की सैया हो या किसी पत्थर पे सो जाना पड़े, सामने तृण हो या स्त्री हो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर्वत्र मेरी समान दृष्टि हो जाए। हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति दे कि मैं सर्वत्र समभाव रख पाऊं। फिर किसी वन में जाकर के शिव शिव शिव, बस यही जाप करते हुए मेरा अंतिम समय गुजरे। देखिए, ये समझने की चीज है। सारा जीवन तो हम मोह माया में, और ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये सोना है और ये पत्थर है, और ये सुंदर सैया है और ये तो कांटों की सैया है, ये मेरी महबूबा है, और ये तो, इस सब के चक्कर में सारी जिंदगी गुजार दी। सारी जिंदगी यही किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। भर्तृहरि ये कह रहे हैं कि अब अगर मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया है कि ये सब तो मोह माया है, तो हे प्रभु, आप ही ये शक्ति प्रदान करो कि मैं सब में समान भाव रखने लग जाऊं। मेरे लिए मित्र और शत्रु का कोई भाव ना रह जाए, मेरे लिए सर्प और हार का कोई भाव ना रह जाए, मेरे लिए मणि और लोष्ठ, रत्न और लोहा एक समान हो जाना चाहिए। अब मेरे मन में ये जो स्वार्थ की वजह से सारी भावनाएं थी, देखिए, जब भी आप किसी को दुश्मन मानते हैं तो अपने स्वार्थ की वजह से मानते हैं। किसी को मित्र मानते हैं, वो भी अपने स्वार्थ की भावना की वजह से होता है। निस्वार्थ प्रेम सिर्फ ईश्वर से संभव है। बाकी संसार में जो भी है वो तो कहीं ना कहीं स्वार्थ के बंधन से ही बंधा हुआ है। जिस दिन उस स्वार्थ के बंधन से ऊपर उठ के कोई आपसे प्रेम करने लग जाएगा या आप किसी से प्रेम करने लग जाएंगे ना, बस उसी दिन की यहां पे कामना की गई है। और उस दिन तो फिर उस प्रेमी का नाम नहीं जपा जाएगा, फिर तो जीवन निकल जाएगा शिव शिव शिवेति प्रलपता। शिव शिव शिव, यानी नींद से उठें तो भी मुंह से शिव शिव निकले, सोने जाएं तो भी शिव शिव निकले, किसी से बात करें तो भी शिव शिव निकले हैं। अब ये एक विडंबना है कि हमारी कुछ फिल्मों में इसको तकिया कलाम बना करके और व्यक्ति से गलत काम करवाते हुए भी शिव शिव बुलवा देते हैं। लेकिन भर्तृहरि जो बात कह रहे हैं, आप जिस इष्ट की उपासना करते हैं, जब भी आप उस इष्ट की उपासना में इतने खो जाते हैं, मैं कहता हूं माला रखिए हाथ में, देखिए आपको नाम जपने की आदत पड़ जाएगी।
आप रात्रि को अगर नींद खुल जाती है तो क्या करते हैं? आपको किसका नाम याद आता है? या आप बिल्कुल शून्य ऐसे ही पड़े रहते हैं? विचार कीजिएगा। तो आदत डालिए कि अगर आंख खुल गई है तो 2 बार उस समय ईश्वर नाम लेना चाहिए। अगर नींद आ जाती तो ठीक है, नहीं आती है तब तक जरूरी नहीं कि उस समय माला हाथ में लीजिए, लेकिन आप सैया पे पड़े पड़े भी उस अपने इष्ट का नाम लेते रहिए। देखिए धीरे धीरे आपको जब याद आ जाए तब उसका नाम लीजिए। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने से पहले तो आप ईश्वर को याद करते ही हैं। भोजन करने के बाद भी उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम भोजन कर पाए। नहीं तो लोगों के पास घर में भोजन होता है, धन होता है, संपत्ति होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि खाना नहीं, खाया तो मर जाओगे, गोलियां ही खाना। तो भैया बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को भोगने की शक्ति भी है। तो हमें उसके बाद भी धन्यवाद करना चाहिए। हम कब कब ईश्वर को याद नहीं करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस समय भी ईश्वर को याद कीजिए। जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे उस दिन ये महाकवि भर्तृहरि का लिखा हुआ सार्थक हो जाएगा। वो यही कहते हैं कि सदा सर्वदा मेरे मुंह से शिव 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 यही निकलता रहे, और जब ये करने लग जाएंगे तो सर्वत्र संभाव अपने आप आ जाएगा। भैया धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिणी।